Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwal and we were studying machines, and in that we were studying transformer. In the last class or last session, what we did, we studied some we did some phasor diagrams, questions for S, P, Q. Then we saw what are the five expressions for ideal transformer, and then we came towards a practical transformer, and in that we found that input power factor is not equals to output power factor in a practical transformer, and losses were not equals to zero. So our excitation current was not equals to zero. It was I नॉट एट सम एंगल फाइव, और जो फाइव था मेरा वो 70 to 75 डिग्री या फिर 80 डिग्री के आसपास एज पर द ट्रांसफॉर्मर साइज. अगर ट्रांसफॉर्मर मेरा ग्रेटर देन 500 kV है तो 70 to 75 डिग्री, और ट्रांसफॉर्मर ग्रेटर देन 500 kV है तो 80 डिग्री, or if transformer less than 500 kVA, then 70 to 75 degree. So all these things we covered in the last class. Okay, now in this next class we will see the another effect. Ideal में हमने क्या देखा था, mu equals to infinite, losses equals to zero, और practical में इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता. mu is not equals to infinite, loss is not equals to zero. ठीक है, now we will see what is the effect of my permeability not equals to infinity. ठीक है, but before that I want to start the session from a phasor diagram. मैं चाहता हूँ कि आप इसका मुझे फेजर डायग्राम बना के दिखाएं. आर एल सी प्लस माइनस वी सी प्लस माइनस वी एल प्लस माइनस वी आर. दिस इज माई सप्लाइड वोल्टेज V, and my current flowing is equals to I angle 0 degree. ठीक है, you have to find, बस वैल्यू किसी की फाइंड आउट नहीं करनी, बस फेजर डायग्राम बनाना है. एंड इन फेजर डायग्राम यू हैव टू शो VR, VL, VC, and you have to find out V supply voltage. Okay, okay, आप चेक कर लेना if you have done it. What is my current? My current is I angle 0. तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि करंट को रेफरेंस मान लो आप. ठीक है, करंट को रेफरेंस मान लो आप, क्वेश्चन से. और करंट क्या है मेरा, करंट एंगल 0 है, और इन तीनों में से सेम करंट पास कर रहा है. दैट्स व्हाई वी विल टेक करंट एज ए रेफरेंस. अगर पैरेलल सर्किट होता मेरा आर एल सी, तो मैं किसको रेफरेंस मान लेता, वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज इज सेम फॉर द ऑल एलिमेंट्स. बट यहाँ पे मेरा करंट सेम है, सीरीज सर्किट है. सो सपोज दिस इज माई आई इक्वल्स टू आई एंगल 0, आई टी इक्वल्स टू आई एंगल 0. दिस इज माई रेफरेंस करंट. फाइन. अब इन रेजिस्टेंस, मुझे क्या पता रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वी आर एंड आई, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड करंट into the resistance are in same phase in a resistance. तो मेरा VR कितना होगा, पहले तो मैं देखो VR कितना होगा मेरा, I into R होगा, V equals to IR, ओम्स लॉ. सो my I into R that means VR, मेरा VR रहेगा यहाँ पे. ओके, अच्छा, मैग्नीट्यूड VR का I से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा इसकी टेंशन मत लो. यहाँ पे देखो VR equals to I into R है. अगर मेरा R है लेस देन 1 तो मेरा VR का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन I होगा. ठीक है, अगर मेरा रेजिस्टेंस R ग्रेटर देन 1 है तो मेरा VR बड़ा होगा करंट I से. कैसे, सपोज I इक्वल्स टू 10 एम्पियर, और आप देखो R अगर 0.5 है तो VR आया मेरा 5 वोल्ट्स. अगर मेरा रेजिस्टेंस 2 ओम है तो VR आया मेरा 2 इंटू 10 20 वोल्ट्स. 20 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स, और करंट क्या 10 एम्पियर. सो ये मत सोचना कि मैं VR को कभी छोटा ले लेता हूँ कभी बड़ा, दैट डिपेंड्स. और जब सर्किट में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फाइन. नाउ आई हैव कैलकुलेटेड माई VR. मेरा VR कहाँ पे आया, ओके, दिस इज माई VR, दिस इज I. नाउ सी द इंडक्टर. इन केस ऑफ इंडक्टर माई वोल्टेज लीड्स द करंट. ठीक है, बाई 90 डिग्री. तो इंडक्टर केस में भी सेम करंट है, तो मेरा VL कहाँ पे होगा, दिस इज VR. VL कहाँ होगा मेरा, 90 डिग्री लीडिंग देन द करंट. VL इक्वल्स टू I इंटू में XL, और एंगल तो हमने पहले ही दिखा दिया है 90 डिग्री. ओके,
जब मैंने पहले 90 डिग्री लीड दिखा दिया तो यहाँ पे मैं जे नहीं लिखूंगा, फाइन। VL या तो मैं VL लिखूँ JIXL, ठीक है, या फिर मैं VL लिखूँ I इंटू XL एंगल 90 डिग्री। लेकिन दोनों को कभी साथ में मत लिखना कि जे भी लिख दिया आपने और एंगल 90 डिग्री भी लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ओके, दिस इज VL। नाउ व्हाट विल बी माय VC। जैसे हमने ये सब कुछ किया, अब हम VC भी कैलकुलेट करेंगे अपना। VC इक्वल टू क्या होता है मेरा, माइनस का JIXC और IXC एंगल माइनस का 90 डिग्री। या फिर मैं कह सकता हूँ इन केस ऑफ कैपेसिटर द करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग्स। अब कैपेसिटर में से भी यही करंट पास कर रहा है आई, क्योंकि यही आई करंट आर से भी, एल से भी, सी सबसे पास कर रहा है। दिस सेम करंट आई इज पासिंग थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑल्सो। सो व्हाट विल बी माय VC? My VC will be 90 degree lagging than the current. 90 degree lagging than the current. Fine. Now if you apply KVL, what is V? V is my V is equals to VR plus my VL plus my VC. Okay. Now VR मेरा ये है, this is my VR, this is my VL, this is my VC. मेरे को टोटल करना पड़ेगा तीनों को। Let's suppose VC is greater than VL, तो VL और VC का रिजल्टेंट क्या आएगा मेरा? अगर मेरा VC is greater than VL है तो माई रिजल्टेंट विल बी डाउनवर्ड, और VC बड़ा है तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड होगा VC माइनस का VL, एंड देन वी विल टोटल देम। लेट मी राइट दिस। सो इफ माई VC इज ग्रेटर देन VL तो मेरा नेट क्या आएगा नीचे? नेट आएगा नीचे की तरफ VC माइनस का VL, एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट माई टोटल सप्लाई वोल्टेज दैट इज VR प्लस माई VC, सो दिस विल बी माई टोटल सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल्स टू VR प्लस में VC माइनस का VL। VC माइनस VL क्यों हुआ? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में थे, ठीक है। तो ये तो था मेरा एक बहुत ही सिंपल फेजर डायग्राम। अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करूं, सो कैन यू डू दैट? बस एक क्विकली देखेंगे हम विद इन ए मिनट। R L C, R है ये मेरा, L है ये मेरा, C है। नाउ माई करंट इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 30 डिग्री, और जैसे माई करंट इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 5 एंगल माइनस का 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट V, ठीक है। ये R है, प्लस माइनस VR प्लस माइनस VL। जस्ट आपको फेजर डायग्राम में दिखाना है मेरा V कहाँ पे लाई करेगा, VR VL VC कहाँ पे होंगे। ओके, बस मैंने आपको दिया करंट। तो आप कैसे करोगे? पहले आप एक लोगे रेफरेंस लाइन 0 डिग्री की। अब मेरा करंट कहाँ है? -30 डिग्री। तो रेफरेंस लाइन 0 डिग्री है तो -30 डिग्री कहाँ पे होगा? नीचे। करंट इज माई 5 एंगल 30 डिग्री। अगर ऑलरेडी मैंने लैगिंग दिखा दिया तो यहाँ पे -30 एंगल में शो नहीं करूँगा। ओके, सिर्फ लाइन और उसके नीचे 5 एम्पियर करंट। नाउ व्हाट विल बी माय VR? VR इक्वल्स टू I इंटू R, और डायरेक्शन विल बी सेम एज द करंट। VR की डायरेक्शन सेम एज द करंट, सो दिस इज माई प्लस माइनस I इंटू R, सो दिस इज माई VR। नाउ व्हाट इज माई VL? VL इक्वल्स टू JIXL, या तो ऐसे कर लो, तो I इंटू में XL एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, और इसमें अगर हम करेंगे तो I क्या है मेरा? I का एंगल क्या है मेरा? 5 इंटू XL एंगल हो जाएगा 90 माइनस का 30 डिग्री, सो इट इज 5XL एंगल 60 डिग्री। एक मेथड हो गया निकालने का ये। माई सेकेंड मेथड इज इन एन इंडक्टर माई वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो अगर मेरा यहाँ पे करंट I है तो वोल्टेज कहाँ पे होगा मेरा? इट विल बी लीडिंग बाय 90 डिग्री, दिस विल बी VL। और अगर मैंने पहले की इंक्लूड किया था तो 5 एंगल 60, तो उससे भी अगर आप देखोगे तो दिस इज एंगल 60 ओनली। और VL और I, ये मेरा I है, VL और I के बीच में एंगल कितना होगा? 60 प्लस 30 90 डिग्री। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो दैट इन एन इंडक्टर, यहाँ से देखो, इन एन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट विल माय VC? सेम दो तरीके, माइनस का JIXC कर लो, तो 5 एंगल माइनस का 30 इंटू में XC इंटू में माइनस का J, सो इट विल बी XC 5XC एंगल माइनस का 30 इंटू में एंगल माइनस J मीन्स माइनस का 90, सो 5XC एंगल आ गया माइनस का 120। माइनस 120 मीन्स 0 डिग्री यहाँ पे है तो -120 का होगा 0, 30 और फिर 90।
इट विल बी हेयर, दिस विल बी 90 डिग्री। और अगर आप 0 डिग्री के एक्सिस से देखोगे, यहाँ 0 डिग्री के एक्सिस से अगर आप देखते हो तो ये 0 डिग्री से 30 + 90 120 दूर है। या फिर सेकेंड वे क्या होगा मेरा, इन ए कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, और यू कैन से वोल्टेज लैग्स बाई 90 डिग्री। तो करंट तो मेरा तीनों एलिमेंट में RLC, तीनों एलिमेंट में करंट तो मेरा सेम है, I, दिस इज करंट सेम, तो वोल्टेज क्या होगी, VC यहाँ पे होगी। नाउ सपोज अगर आपको V निकालना है, V सप्लाई, तो KVL लगा दो, V इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC। फाइन, आप इनका वेक्टर सम निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट VL बड़ा है या VC बड़ा है। अगर VL बड़ा होगा मेरा, सपोज इफ माई VL इज ग्रेटर देन VC, तो मेरी रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी समवेयर लाइक यहाँ से लाइक दिस, ठीक है। और इफ माई VC इज ग्रेटर देन VL, तो मेरी रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी लाइक मेरी VC ग्रेटर देन VL है, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, इट ऑल डिपेंड्स कि मेरी यहाँ पे V आएगी या यहाँ पे V आएगी, इट डिपेंड्स कि VC ग्रेटर देन VL है या VL ग्रेटर देन VC है। जस्ट आपको ध्यान यही रखना है बस कि इंडक्टर में करंट लैग्स, कैपेसिटर में करंट लीड्स। ओके, नाउ I hope that you are very good with phasors, and I will start my practical transformer next topic discussion. Okay. I hope you remember in our network analysis जब हम पढ़ रहे थे तो हमने, और DC मशीन्स में भी हमने ये एनालॉजी देखी थी। क्या एनालॉजी देखी थी? इलेक्ट्रिक सर्किट की। इफ इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ये R है, इसमें करंट फ्लो करता है I, और यहाँ पे होता है मेरा EMF। What is my current? EMF upon resistance, and this is my magnetic circuit। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है मेरा, एक होती है मेरी कोर, दिस इज माई वाइंडिंग। ये मेरा कोई मैग्नेटिक सर्किट है, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। ओके, n नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसमें मैंने करंट को एंटर करा है I। यहाँ से क्या फ्लक्स करेगा, फ्लक्स फाई, एंड फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस। ओके, इक्वल टू N इंटू I अपॉन में रिलक्टेंस। फाइन, नाउ ये तो एनालॉजी होगी। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपको एक सर्किट देता हूं, दिस इज माई सर्किट, रेजिस्टेंस है मेरा 10 ओम, और यहां से मेरा करंट आया 10 एम्पियर, एंड हेयर इज ए शॉर्ट सर्किट। टेल मी हाउ मच करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस। कम ऑन, इफ देयर इज ए शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल टू ए रेजिस्टेंस, देन हमने नेटवर्क में बहुत क्वेश्चन किए थे, द एंटायर करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच 10 एम्पियर ओनली, ऑल 10 एम्पियर विल पास थ्रू दिस शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच, नो करंट विल बी इन दिस रेजिस्टेंस। क्योंकि इसके पहले में क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्या हो सकता है मेरा, प्लस माइनस, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, I इंटू आर, करंट कितना भी हो, रेजिस्टेंस 0 तो 0 वोल्ट, दैट्स वाई नो करंट विल फ्लो इन दिस रेजिस्टेंस। सिमिलरली अब आप इस मैग्नेटिक सर्किट में देखना है आपको, इस मैग्नेटिक सर्किट में जो मेरा फ्लक्स है उसके लिए ये पाथ है, तो एक पाथ तो ये है कि कोर के थ्रू गया और आया, माई वन पाथ इज लाइक दिस, दिस इज माई फर्स्ट पाथ, एंड सेकेंड पाथ, अब देखो फ्लक्स को यहाँ से निकलना है और यहाँ से आके एंटर करना है, तो वो ऐसे भी तो आ सकता है लाइक दिस। ठीक, ये भी एक पॉसिबल पाथ है। सपोज इफ आई से इट इज सेकेंड पाथ, अगर मेरा यहाँ से कुछ भी MMF है और मेरा यहाँ से फ्लक्स को फ्लो करा रहा है, ठीक है, मैं एक सिर्फ एक एनालॉजिकल सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे है मेरा सेकेंड नंबर पाथ, सेकेंड नंबर जो पाथ है R2, उसका रिलक्टेंस है कुछ, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू एयर है, तो इसका रिलक्टेंस क्या है मेरा, वेरी हाई। बट जो सेकेंड पाथ है, आई एज्यूम माई म्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आई एम एज्यूमिंग माई म्यू इज इनफाइनाइट, तो मेरा सेकेंड पाथ का रिलक्टेंस क्या होगा, जो कोर है, जो आयरन कोर है ये वाली, इसका रिलक्टेंस क्या होगा, L बाई म्यू इंटू ए इक्वल टू L बाई इनफाइनाइट इंटू ए इक्वल टू 0। तो जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट था, यहाँ पे भी मेरा मैग्नेटिक सर्किट में एक पाथ होगा यहाँ पे जो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होगा। फाइन,
ये बात बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है। नाउ टेल मी, ये मेरा फर्स्ट पाथ है, सेकंड पाथ है, पूरा का पूरा फ्लक्स कहां से पास करेगा? द एंटायर फ्लक्स विल पास थ्रू द फर्स्ट पाथ, क्योंकि फ्लक्स इज वेरी चालाक एंड इट विल फाइंड द लीस्ट रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, सो द एंटायर फ्लक्स विल फ्लो थ्रू द कोर। ओके, नाउ वेरी गुड, नाउ वी विल सी द थर्ड सर्किट। सेम सर्किट, यहाँ पे 10 ओम है और अब मेरा यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। अब मेरा यहाँ पे आया 10 एम्पियर करंट। नाउ टेल मी, क्या यहाँ पे पूरा 10 एम्पियर पास करेगा? नो, सम करंट विल गो हेयर एंड सम करंट विल गो हेयर। कुछ करंट मेरा यहाँ से जो 10 एम्पियर आया उसमें से कुछ करंट मेरा 10 ओम से पास करेगा और कुछ करंट मेरा 5 ओम से पास करेगा। सो इट विल बी लेस देन 10 एम्पियर। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कुछ करंट यहाँ से पास कर गया, कुछ करंट यहाँ से पास कर गया, ये शॉर्ट सर्किट नहीं था। सिमिलरली सी हियर, इन माय प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है? माय म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स माय रिलक्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर मेरा रिलक्टेंस जीरो नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ रिलक्टेंस होगा। दैट मीन्स सम ऑफ माय फ्लक्स विल ऑल्सो पास थ्रू द पाथ 2। कुछ फ्लक्स मेरा पाथ 2 से भी पास करेगा और ये फ्लक्स वो फ्लक्स होगा जो मेरे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये फ्लक्स इस वाइंडिंग के पास जा ही नहीं रहा, ये फ्लक्स बस यहाँ पे जनरेट हुआ और यहाँ से निकल के इसी वाइंडिंग में एंटर कर गया, यहाँ से निकल के इसी वाइंडिंग में एंटर कर गया। दिस फ्लक्स डिड नॉट पास थ्रू द कोर एंड डिडंट लिंक्ड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दिस इज कॉल्ड माई लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स कौन सा है? द फ्लक्स दैट डू नॉट लिंक बोथ द वाइंडिंग्स। पहली वाइंडिंग को तो लिंक कर रहा है, पहली वाइंडिंग में से पास कर रहा है, पहली वाइंडिंग से तो पास कर रहा है ये, बट सेकेंड वाइंडिंग तक ये नहीं पहुंचा, तो इट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। जब मैंने ट्रांसफार्मर माना था अपना आइडियल ट्रांसफार्मर, जब मेरा केस था तो मेरा जो फर्स्ट पाथ था उसका रेजिस्टेंस था 0, उसका रेजिस्टेंस था 0 जब मैंने अपना आइडियल ट्रांसफार्मर माना था, तो मेरा पूरा का पूरा फ्लक्स मेरा पाथ नंबर 1 से निकल गया था। बट जब मेरा ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल है तो मेरा म्यू इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, रिलक्टेंस नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होगा, तो कुछ फ्लक्स यहाँ से आया, कुछ फ्लक्स मेरा कर गया लीक और लीकेज और बाईपास। ठीक है, अब ये इस लीकेज फ्लक्स को हम हैंडल करते हैं। ओके, नाउ सी हियर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इट कैन सेट अप इटसेल्फ इन वैक्यूम ऑल्सो, दैट मीन्स देर इज नो इंसुलेटर विच कैन स्टॉप माई मैग्नेटिक फील्ड। ये वैक्यूम में भी पास कर जाता है एंड दैट टू वेरी इजीली। फाइन, नाउ इलेक्ट्रिक करंट को तो हम एक वायर लेके उसके ऊपर इंसुलेशन लगा के करंट को मैं कन्फाइन कर सकता हूँ एक क्लोज्ड पाथ में, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो एयर का कुछ रिलक्टेंस होगा और ये मेरा लीकेज फ्लक्स जो है phi L1, दैट इज द लीकेज फ्लक्स ऑफ वाइंडिंग L1। अब जब मेरा सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा I2, तो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा phi, उसमें से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक करेगा इस वाइंडिंग में। गॉट इट? जिस तरीके से मेरा phi L1 पूरा नहीं आ रहा था कोर से, वैसे ही मेरा phi 2 भी पूरा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स यहाँ पर भी लीक कर जाएगा। सो इट इज माई सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। ओके, आई होप यू आर क्लियर। व्हाट इज द BH कर्व ऑफ एयर? ये मैं थोड़ा सा बस बीच में पॉइंट आगे इसलिए बता देता हूँ। BH कर्व ऑफ एयर इज लीनियर, स्लोप क्या होता है इसका? 1। भाई BH का म्यू नॉट H है तो स्लोप क्या होगा इसका? लीनियर है। वैसे तो ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है तो लीनियर, बट कोई भी स्लोप पूछे तो 1 मत बोल देना। दिस इज ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज। इसका स्लोप होता है मेरा म्यू नॉट, क्योंकि y इक्वल टू mx से अगर कंपेयर करोगे आप y इक्वल टू ms प्लस c तो स्लोप आता है मेरा म्यू नॉट, तो ये स्लोप है इसका म्यू नॉट, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। फाइन, आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ सी, अब मैंने ये डायग्राम देखा, यहाँ पे मेरा लीकेज फ्लक्स कर गया पास। इसके पहले मैंने देख लिया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एक एस्पेक्ट क्या था, एक्साइटेशन करंट नॉट इक्वल टू 0। उसमें क्या था मेरा फ्लक्स की डायरेक्शन में थोड़ा I नॉट आता है, दैट इज माई एक्साइटेशन करंट। ओके, नाउ सी माई EL1 क्या होगी मेरी? द प्राइमरी लीकेज फ्लक्स वोल्टेज। अब जो मेरा फ्लक्स है जो phi, उसमें से कुछ फ्लक्स तो गया सेकेंडरी में लिंक कर गया। द फ्लक्स दैट डू नॉट लिंक बोथ द वाइंडिंग्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। अब मेरा कुछ फ्लक्स निकला प्राइमरी से और प्राइमरी में ही लिंक कर रहा है बस, सो इट विल इंड्यूस सम वोल्टेज दैट इज EL1। phi L1 इज लीकेज इन प्राइमरी प्रोड्यूस्ड बाई I1।
अच्छा इस फाई को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, मेरा करंट I1, क्योंकि जब इसका एमएमएफ से ही तो मेरा फाई क्रिएट हुआ है। ओके, तो जो मेरा फाई L1 होगा, फाई क्या होता है मेरा, एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, मैंने आपको बताया पहले भी, NI अपॉन में रिलक्टेंस, N और रिलक्टेंस ये तो दोनों सब कुछ स्केलर है, मेरा सिर्फ करंट वेक्टर है, तो फाई की डायरेक्शन इज इक्वल टू I की डायरेक्शन। ठीक है, तो जो करंट मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फाई L1 लीकेज इन प्राइमरी प्रोड्यूस बाई I1, सो इन फेज विद I1। फाई L2 लीकेज इन सेकेंडरी प्रोड्यूस्ड बाई I2। अब फाई L2 क्या, मेरा सेकेंडरी में लीकेज जिसको I2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, I2 इन फेज ऑफ I2, एंड सिमिलरली माई secondary leakage flux voltage EL2. Okay, now this is my practical transformer which is having leakage flux phi L1 and phi L2। ठीक है, दोनों मायने में लीकेज फ्लक्स को किया है। अब मुझे लीकेज फ्लक्स की प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। नाउ फर्स्ट आई विल ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं ट्रांसफॉर्मर का, अभी तक तो फ्लक्स फाई से, दिस माई फ्लक्स फाई। ओके, व्हाट इज दिस, फ्लक्स 90 डिग्री E1 इज इक्वल टू V1, और इसी एक्सिस पे होगा मेरा E2 इज इक्वल टू E1 बाई A इज इक्वल टू V2। यहाँ तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर विल बी माई नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर और एक्साइटेशन करंट, दैट इज I नॉट एट एंगल फाई नॉट। ठीक है, दिस इज हेयर माई I नॉट एट एंगल फाई नॉट। फाई नॉट किसके बीच का एंगल होगा, V1 और I नॉट के बीच का, V1 और I नॉट के बीच का फाई नॉट। नाउ सपोज आई अप्लाइड अ लोड Z, लैगिंग लोड, मेरा I2 आएगा, I2 विल लैग V2 बाई एंगल थीटा। V2 यहाँ पे है तो I2 आएगा, सपोज माई डायरेक्शन ऑफ I2 इज दिस इज माई I2, कितने एंगल पे है मेरा, थीटा एंगल पे। ठीक है, व्हाट विल बी माई एमएमएफ बैलेंस इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है, N1 I1 इक्वल टू N2 I2 प्लस में N1 I नॉट। ठीक है, तो I1 क्या आएगा मेरा, I2 इंटू में N2 बाई N1 प्लस में यहाँ तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी I2 बाई A। मैं इसको अराउंड 4th टाइम ड्राइव कर रहा हूँ, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल राइट इट डायरेक्टली। ओके, I2 बाई A, तो I2 बाई A क्या होगा मेरा, यहाँ पे होगा कहीं, why I2 by A is less than I2, because A is equals to HV upon LV always greater than 1। ठीक है, तो I2 by A will be less than I2, so this is my I2 by A। तो I2 by A और I नॉट को ऐड कर देते हैं, दिस इज माई I1, दिस इज माई I1। ओके, और इसका एंगल क्या होगा, V1 से माई थीटा 1, पावर फैक्टर एंगल ऑन द प्राइमरी साइड। अभी तक तो हमने ये फिगर तो हमने पहले भी ड्रॉ किया है। नाउ माई नेक्स्ट इज, जो मेरा फाई L1 होगा, फ्लक्स फाई L1, जो मेरा फ्लक्स होगा फाई L1, वो किस डायरेक्शन में होगा, मेरे I1 की डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, N इंटू I अपॉन में रिलक्टेंस, तो फ्लक्स की डायरेक्शन जो होती है वो I की डायरेक्शन के सेम होती है, हमने बहुत बार देखा है। तो माई फाई L1 विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, फाई L1। Now this phi L1 will induce some voltage in the primary winding, क्योंकि जो मेरा phi L1 फ्लक्स है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को ही लिंक कर रहा है। अगर मेरा मेन फ्लक्स है फाई, उससे वोल्टेज इंड्यूस कहाँ आती है, 90 डिग्री लीडिंग देन फ्लक्स फाई, तो फाई L1 की वोल्टेज कहाँ पे आएगी, हेयर EL1, उसका मैं नाम दे देता हूँ EL1, दिस इज 90 डिग्री फ्रॉम फाई L1, 90 डिग्री फ्रॉम फाई L1, सी केयरफुली, EL1 आ गया। अब सिमिलरली जैसे मैंने इसके लिए किया है, जहां पे मेरा I2 है वहीं पे मेरा आएगा लीकेज फ्लक्स फाई L2, क्योंकि लीकेज फ्लक्स फाई L2 को क्रिएट कौन कर रहा है, I2, तो फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, तो जो करंट की डायरेक्शन है वही मेरी फ्लक्स की डायरेक्शन है। नाउ दिस विल बी माई EL2, इफ यू सी EL2 विल बी 90 डिग्री फ्रॉम I2, EL2, it is 90 degree from I2, got it? Now can you name me a device in which my voltage leads current? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें वोल्टेज लीड करती है करंट को, आप बोलोगे इंडक्टर। सो कैन आई राइट दिस EL1 इक्वल टू J
I1 इंटू X1, ये मतलब ये 90 डिग्री लीड कर रही है करंट I1 से, और X1 क्या होगा मेरा, लीकेज इंडक्टेंस ऑन द प्राइमरी साइड। EL2 कैसा हो जाएगा फिर मेरा, JI2 इंटू X2, JI2 इंटू X2, J मीन्स इट इज लीडिंग द करंट I2 बाई 90 डिग्री। सो अब मैंने क्या किया, जो ये मेरा लीकेज फ्लक्स था ना, मैंने इसके इफेक्ट को एक लीकेज इंडक्टेंस की फॉर्म में ले आया, X1 और X2 की फॉर्म में ले आया। फाइन, आर यू क्लियर विद दिस? नाउ इफ आई वांट टू शो दिस X1 इन द डायग्राम और लीकेज इन द सर्किट, तो ये था मेरा ट्रांसफॉर्मर, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर, यहां से तो ट्रांसफॉर्मर है पूरा, एंड हेयर इट इज JX1, और I1 इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो EL1 क्या आएगा मेरा, EL1 इक्वल्स टू JI1 X1। सिमिलरली यहाँ पे I2 फ्लो कर रहा है, I2, so what will be my EL2, JI2 X2। okay, so we have shown that leakage in the form of leakage inductance X1 and X2। X1 क्या है मेरा, प्राइमरी लीकेज इंडक्टेंस, सिमिलरली X2 क्या हो जाएगा मेरा, X2 क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंडरी लीकेज इंडक्टेंस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ जो मेरी वाइंडिंग थी जो कोर पे वाइंडिंग थी, उसका मैंने क्या लिया है, लीकेज इंडक्टेंस लिया है। बट यू नो वन थिंग, वाइंडिंग कॉपर की है, सुपर कंडक्टर तो है नहीं, तो वाइंडिंग का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, R1 R2। ठीक है, तो नाउ आई विल ऑल्सो शो दिस R1 एंड R2। तो अब जो इसका क्या होगा, कॉपर रेजिस्टेंस, जो कॉपर है उसकी भी कोई ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने दिखा दिया R1 एंड R2, एंड दिस इज माई वोल्टेज एट दिस एंड इज माई V1 और दिस इज माई V2। नाउ आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड V1। अभी तक तो हमने सब कुछ आइडियल माना था, तो आइडियल में तो E1 इक्वल टू V1 था एंड E2 इक्वल टू V2 था, जो मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर था। बट अब मैंने R1 भी दिखा दिया, लीकेज इंडक्शन X1 भी दिखा दिया, X2 भी R2 भी। नाउ व्हाट डज दिस, जो ये बीच में ये है दो लाइन जो आपको दिखती है ट्रांसफॉर्मर के बीच में, प्राइमरी सेकेंडरी, इन दोनों के बीच में दो लाइन है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट ए टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, कि जो दोनों वाइंडिंग्स है वो मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड हैं। ओके, यूजुअली इट इज एक आयरन कोर, सो ऑल्सो कॉल्ड आयरन कपलिंग। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये कोर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस R1 इज नॉट ए रेजिस्टेंस, लाइक हमें विजिबल नहीं होगा R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर प्राइमरी कोइल। ठीक है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से कर नहीं पाते सॉल्व, इसलिए हम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड से लंप बना लेते हैं, मीन्स एंटायर कोइल का जो रेजिस्टेंस है उसको एज ए सिंगल रेजिस्टेंस R1 शो कर देते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। सिमिलरली X1 भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे भी सिंगल ये नहीं मिलेगा आपको कि सर्किट में ये रखा X1, नहीं, वो पूरी वाइंडिंग है, उसका लीकेज फ्लक्स है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं X1 से। सो X1 X2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट फॉर इजी कैलकुलेशंस वी अज्यूम लम्प्ड। ओके, सिमिलरली R1 R2। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपके ये ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज माई ट्रांसफॉर्मर, और मैंने इसमें बाहर X1 और X2 दिखा दिया, लीकेज इंडक्टेंस X1 और X2 बाहर दिखा दिया, देन आई शुड नॉट शो लीकेज इंडक्टेंस इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर। दैट मीन्स सी हियर, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर ये मेरा एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये इसकी कोर है, दिस इज माई कोर। अगर मैं यहाँ पर अंदर लीकेज इंडक्टेंस दिखा रहा हूँ, अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि लीक हो रहा है मेरा फ्लक्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाहर X1 नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने फ्लक्स को अंदर लीक होते हुए दिखा दिया है। बट इफ आई एम शोइंग X1 हेयर, JX1 हेयर एंड JX2 हेयर, दैट मीन्स जो लीकेज इंडक्टेंस का इफेक्ट था मैंने उसको बाहर दिखा दिया है, अब मैं यहाँ पे अंदर लीकेज नहीं दिखा सकता। ओके, गॉट इट। तो मीन्स उसको, जो उसका इफेक्ट है उसको सिर्फ हम एक ही जगह दिखा सकते हैं, या तो अंदर दिखा दो या बाहर दिखा दो, बट बाहर दिखाना इन द फॉर्म ऑफ JX1 विल बी वेरी इजी इन द सर्किट्स, सो वी यूजुअली रिप्रेजेंट इट आउटसाइड। यहाँ पे होगा मेरा E1 क्या है मेरा, जो भी कॉइल के अक्रॉस द वोल्टेज, सो E1 बाई N1 विल बी इक्वल टू E2 बाई N2 EMF पर टर्न। ये तो हमेशा वैलिड होती है हर ट्रांसफॉर्मर में, एक कॉइल का ट्रांसफॉर्मर हो, दो कॉइल का, तीन कॉइल का, चार कॉइल का।
प्रैक्टिकल हो या आइडियल हो, ठीक है। ये मेरा हो गया R2 लाइक दैट, ओके, दिस इज R1। और यहाँ पे मेरा है अप्लाइड वोल्टेज V1, और इसमें भी R2 के बाद मेरी वोल्टेज मिलेगी V2, फाइन। नाउ दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। ये है मेरा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन। V1 यहाँ पे R1 है, तो मेरा V1 में से कुछ R1 में ड्रॉप होगा, फिर इस लीकेज इंडक्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा, फिर मेरा बनेगा E2, उसमें से कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, एंड इट विल बी माई V2, फाइन। यू कैन सी A/1 और N1/N2 ये ट्रांसफॉर्मर का रेशो है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, बीच में एक टाइट मैग्नेटिक कपलिंग को शो कर रही है, दो लाइंस, ओके। नाउ इफ आई वांट टू राइट KVL हियर इन दिस लूप, KVL लिखोगे तो क्या होगा, माइनस का E2, दिस इज माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का E2 प्लस में JI2X2 प्लस में I2R2 इज इक्वल टू V2, और E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2R2 प्लस में JI2X2। I मेरा फेजर है, सारे मेरे फेजर है, दिस इज माई E2। सिमिलरली E1 क्या होगा मेरा, अब डायरेक्टली लिख लो आप, अब मैं केवल नहीं लिखूंगा। V1 माइनस में JI1X1 माइनस में I1R1 इज माई E1, ठीक है। E2 क्या होगा, V2 I2R2 प्लस में JI2X2। E1 क्या होगा मेरा, V1 माइनस में IR1 JX1। बट हम E1 को यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर E2 को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो E2 क्या होगा मेरा, E2 या तो ये होगा, या फिर E2 होगा मेरा E1/A, और E1 क्या होगा मेरा A टाइम्स E2। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे लोड की वैल्यू दे दी, ठीक है, करंट की वैल्यू दे दी, दिस करंट इज इन प्राइमरी, दिस करंट इज सेकेंडरी, और मेरे को V1 दे दिया, तो मैं यहाँ V1 से स्टार्ट करूंगा, ये ड्रॉप निकाल के E1 निकाल लूंगा, फिर E1 से मैं निकालूंगा E2, कैसे, E1/A से, फिर ये ड्रॉप निकाल दूंगा, फिर V2 निकल जाएगा। और कभी ऐसा हुआ मुझे V2 दे दिया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा V2, उसमें ये ड्रॉप ऐड कर दूंगा, मेरे को निकल जाएगा E2, V2 से E2 आ गया, E2 से फिर E1 आ जाएगा A टाइम्स E2 करके, क्योंकि ये HV वाइंडिंग है, ये LV वाइंडिंग है। लेकिन ये तो गारंटी नहीं है कि हर ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होगा कि ये HV LV, ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान रखना, HV वाइंडिंग साइड ज्यादा वोल्टेज होगी, LV वाइंडिंग साइड लो वोल्टेज होगी। वहां से E1 निकल जाएगा, वहां से फिर V1 निकल जाएगा, E1 निकल गया, I1 मैं निकाल सकता हूँ, MMF बैलेंस वाली इक्वेशन है ये, हमने बहुत बार की है, इस बार ड्राइव नहीं करूंगा मैं इसे। और यहाँ से फिर मेरा V1 भी निकल जाएगा, V1 इक्वल्स टू E1 प्लस में JI1X1 प्लस में JI1X1 प्लस में I1R1, यहाँ से लिख सकते हो ना आप V1 को, V1 इक्वल्स टू E1 प्लस में JI1X1 प्लस में I1R1, ओके, मेरा V1 निकल गया। नाउ वी विल सी द कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑन ए लैगिंग लोड, मीन्स मेरे ट्रांसफॉर्मर का कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑन ए लैगिंग। सो दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर, ये मैंने पीछे से कॉपी पेस्ट किया है। इसमें पहले तो आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। E2 क्या है मेरा, V2 प्लस I2R2 प्लस में JI2X2, फाइन। देन व्हाट इज माय E1 इक्वल्स टू A इंटू E2, व्हाट इज माय V1, E1 प्लस में I1R1 प्लस में JI1X1, व्हाट इज माय I1, MMF बैलेंस से करेंगे तो I2/A प्लस में I0 क्या होता है मेरा, नो लोड करंट, जो एंगल पे होता है फाई नोट, एंगल बिटवीन E1 एंड I0, फाई नोट इज माय एंगल बिटवीन E1 एंड I0, ओके। क्योंकि I0 क्या प्रोड्यूस कर रहा है मेरा, वर्किंग फ्लक्स। I0 का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, I0 तो है मेरा एक्साइटिंग करंट, और एक्साइटिंग करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वो हमने देखे थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम V2, लेट्स टेक V2 इक्वल टू माई V2 एंगल 0 डिग्री, ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज है, ये मुझे मिलेगा इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं V2 से स्टार्ट करता हूं, सी हियर, दिस इज माई V2, ओके। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे करंट एक लोड लगा दिया मैंने ZL, और मेरा करंट गया I2 एट एन एंगल थीटा डिग्री लैगिंग देन V2, तो मेरा I2 कहाँ पे आएगा, थीटा डिग्री लैगिंग देन द, और थीटा कह लो, या फिर इसे हम बोल देते हैं φ2 और φ1 बोलना इजी रहेगा, प्राइमरी साइड φ1 हो जाएगा, यहाँ पे φ2, ठीक है। तो मेरा ये आ गया मेरा I2 एट एन एंगल, सो I2 को थोड़ा लंबा ले लेते हैं, दिस इज माई I2
एट एन एंगल फाई 2। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखो I2 इंटू आर टू ड्रॉप कहाँ पे आएगा मेरा, I2 इंटू आर टू। सो ये ड्रॉप तो मेरा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जहाँ करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये ड्रॉप होगा मेरा यहाँ पे I2 इंटू आर टू। अब मुझे V2 में ऐड करना है, तो मैं इसको एज इट इज उठा के यहाँ से डाल दूंगा यहाँ पर I2 इंटू में R2। फाइन। इंडक्टेंस में ये सारे मैंने इसीलिए मैंने आपको फेजर्स के 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, ताकि आपको फ्लुएंसी आ जाए। अगर मेरा यहाँ से करंट जा रहा है I2, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कहाँ होगी, J(I2)(X2) मीन्स I2 से 90 डिग्री लीड करेगी। दैट मीन्स इट विल बी समवेयर हेयर J(I2)(X2). बट मुझे ऐड कहाँ करनी है, अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो V2 प्लस I2R2 प्लस J(I2)(X2), तो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। दैट मीन्स मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दूंगा इसे ऐड। दिस इज माई J(I2)(X2) और ये मैं V2, नाउ सी V2 प्लस I2R2 प्लस में J(I2)(X2), ये मेरा क्या बन जाएगा, V2 प्लस I2R2 प्लस J(I2)(X2). इट इज माई E2। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। बस वेक्टर एडिशन है ये मेरा, तो ये मेरा बन गया E2। E2 आ गया। नाउ व्हाट इज माई E1, माई E1 इज नथिंग बस E2। और A क्या है मेरा, ग्रेटर देन 1। क्यों, A हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा यार, HV/LV। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, A इक्वल्स टू HV/LV, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो E2 यहाँ पे अगर मेरा, तो मेरा E1 कहाँ पे होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 इक्वल्स टू E2 इंटू A, E1 इक्वल्स टू AE2। ठीक है। अब मैं एक बार इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को देख लेता हूँ थोड़ा डायग्रेस करके। I2R2 J(I2)(X2), सो इट इज माई सेकेंडरी लीकेज इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसको मैं बोल देता हूँ I2Z2। ठीक है। एंड दिस इज माई एंगल, इम्पीडेंस एंगल ऑफ द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। θ2 इज इम्पीडेंस एंगल ऑफ लीकेज फ्लक्स। ओके। φ2 क्या है मेरा, φ2 है मेरा लोड एंगल, और जो मैंने जेड इम्पीडेंस लोड लगाया है, इम्पीडेंस जो मैंने लगाया था यहाँ पे V2 पे, उसका इम्पीडेंस एंगल क्या है मेरा, φ2। सो इट इज माई पावर फैक्टर एंगल एट आउटपुट, पावर फैक्टर एंगल एट आउटपुट। नाउ सी, मेरे पास E1 आ गया। अब E1 से φ0 लैगिंग पे कौन सा करंट होगा मेरा, I0। E1 से φ0 लैग कर रहा होगा। सो इट विल बी लाइक, अगर ये मेरा E1 के ये मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा I0 कहाँ पे होगा, समवेयर हेयर। इट इज माई I0 एट एन एंगल φ0। फाइन। व्हाट इज माई I1, अब मैं फिर से पूरा नहीं लिखूंगा, I2/A प्लस में I0। तो I2/A क्या होगा, I2 से छोटा होगा। सपोज दिस इज माई I2/A, पहले वाला एरो मेरा काम आ गया। दिस इज माई I2/A। I1 क्या होगा, I2/A में I0 को टोटल कर देते हैं लाइक दिस, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आ गया मेरा, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। सो दिस इज माई I1, दिस इज माई I1। फाइन, I1 आ गया मेरा। अब ऊपर देखते हैं इक्वेशन में, यहाँ पे देखो V1 है, ये E1 है, यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। V1 इक्वल्स टू E1 प्लस I1R1 प्लस J(I1)(X1). तो I1R1 किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में मेरा I1 है उसी डायरेक्शन में I1R1 आएगा। मुझे वो E1 में जोड़ना है, तो मैं उसे E1 में जोड़ देता हूँ, I1R1। और फिर सिमिलरली जो आएगा J(I1)(X1), वो कहाँ आएगा, I1 के 90 डिग्री पे आएगा ना J(I1)(X1), क्योंकि इम्पीडेंस में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो ये आ गया मेरा 90 डिग्री J(I1)(X1). मैंने यहाँ से उठा के, वेक्टर एडिशन है तो मैंने यहाँ से उठा के ये यहाँ पे लाके रख दिया और इसे जोड़ दिया। सो इसको हटा देता हूँ मैं। तो अब मेरा V1 क्या है, V1 इक्वल्स टू E1 प्लस I1R1 प्लस J(I1)(X1). V1 इक्वल्स टू E1, ये E1 हो गया, I1R1 J(I1)(X1). सो दिस इज माई V1। आई होप यू आर क्लियर। दिस इज माई V1। और प्राइमरी साइड पे पावर फैक्टर एंगल कितना आएगा मेरा, V1 और I1 के बीच में होगा मेरा, यहाँ पे तो जो पावर फैक्टर होगा। तो V1 और I1 के बीच में एंगल क्या है मेरा, दिस इज माई
phi 1, phi 1 है मेरा इनपुट पावर फैक्टर एंगल, और इनपुट पावर फैक्टर क्या हो गया cos phi 1, आउटपुट पावर फैक्टर क्या था मेरा cos phi 2। ओके, तो मैं यहाँ पे भी इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बना सकता हूँ। दिस इज लाइक दिस विल बी माई I1 इंटू में Z1, और ये एंगल होगा θ1। θ1 क्या है मेरा लीकेज इम्पीडेंस एंगल ऑन प्राइमरी साइड। लीकेज इम्पीडेंस एंगल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो X1 कंपोनेंट है वो लीकेज वाला कंपोनेंट है, और R1 है जो मेरा, वो भी मेरा कोयल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस फेजर डायग्राम। तो ये है मेरा ट्रांसफार्मर का कंप्लीट फेजर डायग्राम। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी इट वंस मोर। मैंने V2 का रेफरेंस लिया, V2 एंगल 0, V2 एंगल 0, मैंने उस पर लोड लगाया जिसका पावर फैक्टर एंगल था phi 2, तो जो मेरा करंट होगा वो लैग करेगा V2 से phi 2, मेरा I2 आ गया एट एन एंगल phi 2, जो V2 से लैग कर रहा था V2 पे, V2 से लैग कर रहा था phi 2, दिस इज माई I2, मेरा I2 आ गया। तो फिर मेरी इक्वेशन थी E2, यहाँ से मैंने कोई केवीएल लगाया था, तो E2 इक्वल्स टू V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2। तो I2 की डायरेक्शन में I2R2 आया, उसके 90 डिग्री पे JI2X2 आया, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया E2। E2 निकालने के बाद अब E2 कहाँ है मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है E1, तो यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो काम आएगा मेरा, जो EMF पर टर्न होगा E1 बाई N1 इक्वल्स टू EMF पर टर्न हेयर E2 बाई N2। ठीक है, तो EMF पर टर्न में E1 लेना आप, V1 तो सप्लाई वोल्टेज है, उसका ड्रॉप होने के बाद E1 पहुंचा है, V2 तो आउटपुट वोल्टेज है, E2 में से जब लीकेज में ड्रॉप हुआ, रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, तो मेरा V2 बना। ओके, सो मेन इज E2। यहाँ से फिर मेरा E1 क्या आएगा A इंटू E2, E1 आ गया मेरा यहाँ, दिस इज द इक्वेशन, E1 इक्वल्स टू A इंटू E2, माई V1 विल बी E1 प्लस I1R1 प्लस में JI1X1। यहाँ से देखो, इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊं तो V1 इक्वल्स टू E1 प्लस JI1X1 प्लस में I1R1, ये इक्वेशन थी। तो मैंने V1 में पहले I1 निकाला, मेरा I1 कहाँ से निकलेगा, I1 इक्वल्स टू I2 बाई A प्लस में I0, और जो I0 है वो E1 से लैग कर रहा है एट एन एंगल phi 0। फाइन, देन मैंने I1 निकाला, I1 इक्वल्स टू I2 बाई A, I2 बाई A क्या होगा I2 से छोटा होगा, यहाँ पे आया, दिस इज I0, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से मैंने ये दोनों ऐड कर दिए, I1 आ गया, देन I1R1 आ गया मेरा, ये मैंने I1R1, अच्छा I1R1 किस डायरेक्शन में होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में ही होता है, सो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, I1R1। देन JI1X1 क्या होगा मेरा, करंट के 90 डिग्री होगा, उसको यहाँ से मैंने उठा के यहाँ से यहाँ प्लेस कर दिया, देन मेरा आ गया V1। सो इट इज माई कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। आउटपुट साइड पावर फैक्टर एंगल कितना था phi 2, ये था मेरा आउटपुट साइड पावर फैक्टर एंगल phi 2 इक्वल्स टू माई लोड एंगल और phi ऑफ लोड, और इनपुट साइड क्या है मेरा phi 1। ठीक है, माई डेफिनेटली माई cos phi 1 इज लेस देन cos phi 2। क्यों, क्योंकि मेरा अगर इसमें देखोगे तो आप दिस JX1 एंड JX2 ये भी कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर ले रहे हैं, दिस R1 दिस R2 दे आर ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द एक्टिव पावर, तो उनसे जो बचा मेरा इनपुट पावर माइनस जो इन्होंने पावर ले ली इज इक्वल्स टू माई आउटपुट पावर, दैट्स वाई अब यहाँ पे तो पावर फैक्टर डिफरेंट होगा और यहाँ पे पावर फैक्टर डिफरेंट होगा। फाइन, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ माई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। इफ you have any doubt please let us know and I will clarify that. Now see you in the next session.